हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देवभूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का पार्ट 1 देखेंगे। जैसा आपको पता है, जो हमारा अ, अधिशासी अधिकारी वाला और जो रेवेन्यू टैक्स इंस्पेक्टर वाला है, उसमें जो है 10 मार्क्स का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज का जो है ये पार्ट 1 आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जो सहायक समाज कल्याण अधिकारी है, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी है, उसके अलावा यूकेपीसीएस या फिर यूके ट्रिपल एस सी का जो भी एग्जाम होना है जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी के लिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप याद रखना 1962 में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ था? 1962 में। कब हुआ था गाइज? 1962 में। और देखिए, इसके अध्यक्ष कौन थे? जो डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ठीक है, वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और इसी के साथ देखिए, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1963 में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो याद रखना, 1963 में साउंडिंग रॉकेट लॉन्चिंग फैसिलिटी सेंटर की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आप याद रखना, थुम्बा। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में थुम्बा नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा? तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या मिलेगा? तिरुवनंतपुरम, जो कहाँ पर है? केरल में। यह आपको थुम्बा देगा, ये ना दे तो आपको तिरुवनंतपुरम देगा, ये ना देगा तो उसको आपको क्या देगा? केरल। तो आपको तीनों ही याद रखना है। थुम्बा जो कहाँ पर पड़ता है? तिरुवनंतपुरम में, और तिरुवनंतपुरम कहाँ है? केरल में। तो इसकी स्थापना की बात करें, यानी इसको कब लॉन्च किया गया था इस सेंटर को, तो आप याद रखना 21 नवंबर। ठीक है, 21 नवंबर 1963 में। तो याद रखना, अगर फुल डेट भी आप याद ना रख सकें तो आपको 1963 याद रखना है, क्योंकि भारत ने पहला रॉकेट अंतरिक्ष में यहाँ से छोड़ा था। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये क्वेश्चन जो है प्रौद्योगिकी से काफ़ी बार पूछा गया है। तो आप याद रखना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में। कहाँ पर है इसका मुख्यालय? बेंगलुरु, कर्नाटक में जो है इसका मुख्यालय है। मुख्य उद्देश्य की बात करें इसरो के, तो देखिए, भारत के लिए अंतरिक्ष से संबंधित प्रौद्योगिकी है उसका विकास करना। प्रथम अध्यक्ष देखिए, इसके काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप याद रखना, डॉक्टर विक्रम साराभाई। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और वर्तमान में पूछ ले आपसे कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो आप याद रखना, एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ। और आपसे क्रम पूछे तो ये 12वें नंबर के हैं। इनसे पहले के सिवान थे। ठीक है, एस सोमनाथ से पहले 11वें नंबर के सिवान थे। और देखिए, इसरो भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई? तो आप याद रखना, अंतरिक्ष आयोग है और दूसरा है अंतरिक्ष विभाग। तो दोनों की ही स्थापना जून 1972 में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब हुई, या आपसे पूछ ले कि अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई, तो दोनों ही आपने याद रखना है, जून 1972। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2023 के एग्जाम्स के लिए। क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आपको पता है, जो हमारा चंद्रयान 3 था, जो चंद्रमा के लिए था, तो आपको पता है 23 अगस्त को, या डेट आप जरूर याद रखना, 23 अगस्त को जो है इसने सफल लैंडिंग की थी। इसलिए जो है, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने घोषणा की थी कि 23 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष अब जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो आप याद रखना, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो 23 अगस्त 2023 को। क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 से संबंधित है। और देखिए, चंद्रयान 3 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भुवन क्या है? तो देखिए, भुवन जो है एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। तो इसरो द्वारा निर्मित, जिसमें देश के भूभागों को त्रिविमीय, याद रखना, त्रिविमीय, ठीक है, त्रिविमीय
रेजोल्यूशन में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी जो हमारा मैप है, ठीक है, गूगल का, उसकी तरह ही जो है दिखा सकता है। ठीक है, 3D में दिखा सकता है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का प्रथम तुल्यकालिक प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो आप याद रखना, जो भारत का प्रथम तुल्यकालिक प्रायोगिक संचार उपग्रह है, ये कौन सा है? एप्पल। ठीक है, कौन सा है? एप्पल। तो इस तरह से आप इसको याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा? एप्पल का एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसको कब लॉन्च किया गया था? तो आप याद रखना 1981 में। कब इसको लॉन्च किया गया था? 1981 में इसको लॉन्च किया गया था। और देखिए, ये पृथ्वी से जो है 36,000 किलोमीटर, याद रखना 36,000, ठीक है, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है भूस्थैतिक कक्षा में जो है इसको स्थापित होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह था। ठीक है, अब देखिए, जो कोरू अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र है, जो कहाँ पर है? फ्रेंच गुयाना में। वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसका एक वो था रॉकेट, क्या नाम था उसका? एरियन। नाम आप जरूर याद रखना, एरियन। ठीक है, एरियन 4 रॉकेट। तो उससे जो है इसको जो है प्रक्षेपण किया गया था। तो आपसे पूछ लेगा कि भारत का प्रथम तुल्यकालिक प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? तो एप्पल की फुल फॉर्म पूछ ले तो आपसे एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। 1981 में जो है इसको लॉन्च किया गया था। और ये पृथ्वी से जो है 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित होने वाला भारत का पहला उपग्रह है। ठीक है, प्रथम उपग्रह है। और एक कोरू अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र है, जो फ्रेंच गुयाना में स्थित है। ठीक है, वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और जो एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है, उसके एक रॉकेट था एरियन 4। ठीक है, एरियन 4, उसके द्वारा इसको प्रक्षेपण किया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज ये। ठीक है, कि भारत का प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो ये कौन सा है गाइज? आर्यभट्ट। कौन सा है? आर्यभट्ट, जिसको 1975 में लॉन्च किया गया था। डेट आप जरूर याद रखना, 1975 में। और जो पूर्व सोवियत संघ है, ठीक है, उसकी बेकानूर, याद रखना, बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से जो है इंटर कॉस्मोस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है इसको प्रक्षेपित किया गया था। उसके अलावा देखिए, भास्कर 1, ये भी जो है भारतीय उपग्रह है। रोहिणी RS, ठीक है, रोहिणी RS-1, ये भी जो है भारतीय एक उपग्रह है। उसके अलावा देखिए, चंद्रयान प्रथम, ये भी जो है भारतीय उपग्रह है। इनके बारे में भी आपको जरूर याद होना चाहिए। तो आर्यभट्ट 1975। अब इसमें पूछ लें, रोहिणी RS-1 तो ये 1980 में लॉन्च हुआ था। भास्कर प्रथम जो है ये 1979 में हुआ था। ठीक है, उसके अलावा देखिए, भास्कर द्वितीय भी आप याद रखना। ठीक है, भास्कर द्वितीय जो है 1981 में लॉन्च हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम का प्रारंभिक नाम क्या था? ठीक है, तो देखिए, चंद्रयान प्रथम का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था? तो आप याद रखना, सोमयान। क्या था इसका प्रारंभिक नाम? सोमयान था। लेकिन जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने जो इसका नाम क्या करा था? चंद्रयान। ठीक है, क्या कहा गया था इसको उस समय? जो वाजपेयी थे हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? चंद्रयान। तो आप याद रखना, क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि चंद्रयान प्रथम का प्रारंभिक नाम क्या था, तो सोमयान। क्या था? सोमयान। अब बात करें देखिए चंद्रयान प्रथम की, तो इसको 22 अक्टूबर, ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहाँ से? जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, कहाँ पर? श्रीहरिकोटा। ठीक है, श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, वहाँ से जो है इसको लॉन्च किया गया था। और आपसे पूछ ले, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मतलब जो यान था उसका नाम क्या है? तो PSLV-C11, इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया था। भारत चंद्रमा की सतह पर अभियान भेजने वाला छठा देश बना था। ठीक है, ये मतलब चंद्रमा पर भेजने वाला अपना दुनिया का जो है छठा देश बना था। और चंद्रयान प्रथम देखिए, अभियान एक सफल अभियान था। इसने जो है चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज की थी। किसकी खोज की थी? पानी की उपस्थिति का पता लगाया था, यानी पानी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? देखिए, जो ऊर्जा परमाणु संयंत्र है, जो जहाँ जहाँ, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो है स्थित है। तो आपसे पूछ लेगा कि कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आप याद रखना, कर्नाटक में। महाराष्ट्र में अगर आपसे पूछ लेता है तो तारापुर। ठीक है, तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। अब देखिए, अगर आपसे पूछ लेता है तमिलनाडु में कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु में देखिए कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम, और एक कौन सा है? कुडनकुलम। तो ये दोनों तमिलनाडु में है। आप रावत भाटा से याद रखना, रावत भाटा, तो आर आ रहा तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान।
काकरापारा, ठीक है, काकरापारा जो है हमारा कहाँ पर है, गुजरात में, ठीक है। नरोरा, अगर आपसे पूछ ले कि नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है, नरोरा, तो ये है यूपी में, ठीक है। तो आप याद रखना, तारापुर महाराष्ट्र में है, रावतभाटा राजस्थान में है, कलपक्कम जो है तमिलनाडु में है, कुडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, और काकरापार जो है गुजरात में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, केगा कर्नाटक में है। तो आपको ये जो है ना परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपको याद होने चाहिए, और उनकी डेट भी आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि वो पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। अधिकतर बार जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही पूछा गया है कि जैसे तारापुर ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको जो है राज्यों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। तो गाइज ये थे आज के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम अधिशासी अधिकारी, ठीक है, कर्मवीर राजस्व निरीक्षक, जिसमें जो है आपकी काफ़ी मदद करेंगे। 10 क्वेश्चन जो है देखिए यहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये पहला पार्ट था। अगली वीडियो में जो है आप देखिए चंद्रयान 3 से आपको पता है क्वेश्चन बनेगा ही, 101% क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो उसको जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप जो है जीके, उत्तराखंड जीके, हिंदी, ठीक है, और करंट अफेयर्स की वीडियो देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।